दोस्तों, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ध्रुव जीएस एकेडमी में। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ध्रुव जीएस एकेडमी, जिसमें हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा नारा किसने दिया, कौन सा नारा किसने दिया। इसमें जो जितने भी नारा हैं कम से कम 20 प्लस नारा को हम लोग याद करेंगे, और ये एग्ज़ाम और व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, या मैच करके क्वेश्चन पूछेगा, मैच द कलम करके, या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन 90% जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, कम से कम एक क्वेश्चन तो एवरेज रहता ही है सब एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का अपना टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। कौन सा नारा किसने दिया। जैसे जय हिंद का नारा, करो या मरो, भारत छोड़ो का नारा, मारो फिरंगी को नारा, जय जगत का नारा, या आराम हराम है का नारा किसने दिया था। ये सभी नाराओं के बारे में हम लोग जानेंगे, और थोड़ा थोड़ा इनके जितने भी पॉइंट बन सके हम उसको भी जानेंगे, ठीक, इससे संबंधित। तो चलिए आज का अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। प्रमुख नारा तथा वक्तव्य देखते हैं। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा नारा था मोहम्मद इकबाल। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बंकिम चंद्र चटर्जी से कुछ हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ये वंदे मातरम सबसे पहले 1896 ईस्वी में जब कोलकाता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में जिन्होंने कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन का अध्यक्ष, प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, जिसमें WC बनर्जी कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे। उसी तरह 85, 86, उसके बाद 87, 88, 89, 90, और उसके बाद डायरेक्ट 1896 में जब अध्यक्षता हुई थी, तो उसमें अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्लाह स्वामी। और रहीमतुल्लाह स्वामी से इस अधिवेशन में 1896 का अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्लाह स्वामी। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम 1896 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। एक क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है आपका, पूछेगा बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया था। तो 1896 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक द्वारा लिखी एक किताब है जिनका नाम है आनंद मठ, उनसे लिया गया है वंदे मातरम। तो हम लोग देख लिए सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ से लिया गया है। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। और जो 1896 कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता रहीमतुल्लाह स्वामी कर रहे थे। इनके बारे में अच्छे से जान गए। ऐसा ही और जहाँ लगे कि हाँ ये जानकारी देनी चाहिए, वो जानकारी आप लोग को अवश्य दिया जाएगा। दूसरा प्रमुख नारा था अगला, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये नारा था श्यामलाल प्रसाद गुप्ता। श्यामलाल प्रसाद। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामालाल प्रसाद। और अगला है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम में व्यू से। इससे PYQ क्वेश्चन पूछा गया है। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे। और इनका जन्म, दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात में 1856
1834 ईस्वी को हुआ था। गुजरात के 1834 ईस्वी को हुआ था। इनका मूल नाम, इनका वास्तविक नाम मूलशंकर, वास्तविक नाम मूलशंकर था। और जिनके गुरु जी का नाम था बिरजानंद, गुरु जी का नाम बिरजानंद। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। और उन्होंने मुंबई में 1877 में इनकी शाखा लाहौर में खोली। ठीक। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए। देखिए यहाँ पे मिसकंसेप्शन हो जाएगा कि आर्य समाज का संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, लेकिन आर्य समाज का जो नारा था भारत भारतीयों के लिए है, जबकि दयानंद सरस्वती जी का था वेदों की ओर लौटो। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। आर्य समाज की नारा था भारत भारतीयों के लिए, जबकि दयानंद सरस्वती इनके संस्थापक थे, उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती देखिए अपने जीवन में क्या क्या काम किए थे। दयानंद सरस्वती ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया था, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह पर समर्थन इन्होंने कर दिया था। इनकी मृत्यु हुई थी 1886। दयानंद सरस्वती की 1886 में मृत्यु हुई। 1834 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। इनकी मृत्यु के बाद इनका शिष्य थे एक हंसराज, जिनका शिष्य थे हंसराज, उन्होंने डीएवी की स्थापना की। जो डीएवी अभी वर्तमान में भारत के सभी जिलों में फैले हुए हैं। डीएवी का दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिनके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती के शिष्य हंसराज थे। ये था हमारा कुछ दयानंद सरस्वती जी के बारे में। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक। जय जगत विनोबा भावे, इनको रट जाना है। जय जगत विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति की नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा संपूर्ण क्रांति की नारा जयप्रकाश नारायण ने कब दिया था और किससे संबंधित था। उसके बाद देखते हैं लाला लाजपत राय के। लाला लाजपत राय ने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा। एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा। यहाँ ताबूत का कील कहने का मतलब है जैसे हिंदू समाज में शव को जलाया जाता है, वैसे ही मुस्लिम समाज में दफनाया जाता है। लेकिन ब्रिटिश में इसे करके बक्सा बनाया जाता है। ठीक। उसमें शव को रख दिया जाता है। जब तक आखिरी कील लग जाएगा उसके बाद किसी भी परिस्थिति में उस बक्से को नहीं खोला जाएगा। इसी लाइन पर उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा। इन्होंने लाला लाजपत राय ने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इनका नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। जब होम रूल आंदोलन हुआ था, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, तो उसी समय इस आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। अगला देखते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं काबुए की बाजू कितने कातिल में। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। उनके बाद आते हैं इनकलाब का नारा भगत सिंह। उसके बाद दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों को जोश भरते हुए उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। उसके बाद जय हिंद, जय हिंद भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा मणिपुर के इम्फाल से दिया। दिल्ली चलो या जय हिंद का मणिपुर के इम्फाल से इन्होंने नारा दिया था। हे राम, इस सबसे फेमस डायलॉग है महात्मा गांधी का, हे राम महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद भारत छोड़ो के नारा महात्मा गांधी। उसके बाद देखते हैं, हम घुटने टेक कर रोटी मांगे किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। ये भी महात्मा गांधी जी का नारा था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पे आराम हराम है, लेकिन यहाँ पे हे राम, दोनों में बहुत मिसकंसेप्शन होता है एग्जाम टाइम में। तो हे राम यानी महात्मा गांधी और आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। संपूर्ण स्वराज किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। संपूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। जब 1929 बात कब की है? 1929 में लाहौर का अधिवेशन चल रहा था। उसके अध्यक्षता खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम बोला था संपूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संपूर्ण यानी पूर्ण स्वराज की स्थापना किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1929 के लाहौर के अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला देखते हैं, हु लिव्स इन इंडिया डाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू। समुच्चा भारत एक विशाल बंदगिरे है, ये चित्तरंजन दास। जन गण मन अधिनायक जय है, ये रविंद्रनाथ टैगोर। बात कर लेते हैं यहाँ पे, जन गण मन अधिनायक की जय है। देखिए पिछले हम देखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम जो हमारे राष्ट्रीय गीत हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है जन गण मन। तो जन गण मन 1911 ये भी कोलकाता अधिवेशन। वंदे मातरम भी कोलकाता अधिवेशन जबकि 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम गाया गया था। लेकिन जन गण मन 1911 ये भी कोलकाता अधिवेशन में पहली राष्ट्रगान गाया गया था। इनके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये हमारे कुछ प्रमुख नाराएं थे जिनको हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से देखा। आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, कम शायद 20 से 25 के रेंज में कुछ प्रमुख नाराएं, इसको एक बार याद कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए आपका किसी भी एग्जाम में पूछे कम से कम मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही है। हर एक एग्जाम में फ्लक्चुएट कर जाता है, कभी 1-2 मैचिंग कर देगा तो 2-3 हो जाएगा। इसी तरह याद कर लीजिएगा आप लोग। पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल जो ऑफिशियल ग्रुप है वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होके। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ है, तो आप यूट्यूब खोलिएगा ना तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग लिंक से क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी प्रकार के पीडीएफ वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, किसी भी नोट्स पीवाईक्यू क्वेश्चन सब अवेलेबल है। वहाँ से आप लोग अपना ज़रूरत के पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके अपना यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।